आज का टॉपिक राहु है। राहु अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर हो रहा है। आज जब यह कार्यक्रम शूट हो रहा है, राहु 5 डिग्री और 53 कलाओं पे है। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पहले भी बताया, और भी कुछ कार्यक्रम्स में आपने देखा होगा कि कोई भी प्लैनेट जो होता है वह 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक तो बिल्कुल ही निष्फल सी अवस्थाएं उसकी होती है। 3 डिग्री के बाद में वह 6 डिग्री तक होगा तो उसके परिणाम कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे, और 6 डिग्री से अप वो जितना जाना शुरू होगा वह उसके परिणाम जो होंगे वह बढ़ते चले जाएंगे या मजबूत हो जाता है। 6 डिग्री से लेकर के लगभग 26 डिग्री तक कोई भी ग्रह जो होगा वह अपनी अवस्थाओं में मजबूत माना जाता है। अब राहु की अवस्था क्या है? 5 डिग्री और 53 कलाएं, मतलब 6 डिग्री से वह कमज़ोर हो गया और आने वाले समय में और भी कमज़ोर हो रहा है। परिणाम आपके लिए, मिथुन राशि के लिए क्या होंगे? क्योंकि राहु के पास में अब केवल और केवल 3-4 महीने ही बचे हैं। अगस्त महीना तो लगभग निकल चुका। अगस्त महीना जब तक यह पूर्ण होगा तब तक राहु 5 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने ही पूरे बचे हैं। दिसंबर 5 तारीख को तो यह मूव कर ही जाने हैं। केवल 3 महीने हैं राहु के आपके भाग्य भाव में बैठने के लिए। अब परिणाम क्या है? देखो, भाग्य भाव जो है ना, किसी भी इंसान का, यहां से आप ये तो बड़े आसानी से कह लेते हो कि ये भाग्य है, लेकिन ये भाव को जागृत करने का जो साधन है या जागृत करने की जो कुंजी है, इस ताले की जो कुंजी है वो कहां बैठी होगी? वो इसके ठीक सामने तीसरे भाव मेहनत में बैठी है। अब यहां पे कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे कौन जा रहा है? राहु जा रहा है। अब राहु अगर कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं केतु भी जाएगा। केतु भी आपको कहीं ना कहीं फल देना शुरू कर देगा। परिणाम राहु के पर्सपेक्टिव से क्या होंगे? भाग्य का जहां पे अड़चने आ रही थी वो इन 3 महीनों में आपकी मेहनत से, क्योंकि क्या होता है कि भाग्य में अड़चने राहु ला रहा होगा, नो डाउट आपको कर रहा होगा, लेकिन मेहनत ना करने देना, मेहनत नहीं हो पाना, आप चाहते हुए भी कोई चीज के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो दोष मढ़ दिया गया था वो केतु के नाम था। अब केतु भी तो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे होंगे, केतु भी तो ठीक इसी समय कमजोर होंगे, केतु का भी तो प्रभाव कहीं ना कहीं निष्फल सा होता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में अपने को परिणाम देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे मेहनत बढ़ेगी वैसे वैसे भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अपन इसी भाव में राहु को कहें, ये भाव क्या है? ये धर्म का भाव है। धर्म की हानि करने के लिए जिम्मेदार किस ग्रह को माना गया है? धर्म की हानि के लिए हमेशा राहु को जिम्मेदार माना गया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि राहु धार्मिक नहीं है या राहु धर्म की हानि करता हो। राहु सिर्फ इतना सा है कि आपको 9वें भाव में जब बैठ जाए ये लॉजिकल बना देता है आपको। आप मुझे लॉजिक दो, मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म आपको कैसे करना है। सिंपल सी बात है। राहु का सिर्फ इतना है कि आप मुझे लॉजिक दे दो, मुझे ये क्यों करना चाहिए। अगर यस, मुझे लॉजिक समझ में आता है तो मैं बहुत अच्छे से धर्म को अपनाऊंगा। ये राहु का कार्य है। अब यहाँ पे जैसे जैसे राहु कमजोर होगा वैसे वैसे आपका रुझान जो है वो धार्मिक प्रवृत्तियों या कहूँ कि धार्मिक क्रियाकलापों, कार्यक्रमों में उलझता चला जाएगा। कुल मिलाकर के प्रवृत्ति जो है आपकी वह धार्मिक होती चली जाएगी। अब यहाँ से ही धर्म की ही मैं बात अगर करता हूँ तो धर्म की ही बात राहु क्या समझाता है अपने को। राहु आपको, ऐसा नहीं है कि वो आपको पूजा नहीं करने देगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको मंदिर नहीं जाने देगा,
कभी राहु मना नहीं करता, कभी राहु नहीं रोकता, लेकिन राहु आपको क्योंकि 9वें भाव में बैठेगा तो आपके 5वीं दृष्टि कहां डालेगा, आपके लग्न पे। तो राहु आपको खुद इतना उलझा देगा कि आप धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ ही नहीं पाएंगे। ये कारण होता है, और इसको क्या कह दिया जाता है कि राहु हमें धर्म करने नहीं देता। ऐसा नहीं है, आपको समय निकालना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के राहु का कमजोर अवस्था में जाना, कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे जाना, यही दर्शाता है कि आपको यहाँ पे धार्मिक प्रवृत्तियों से बना देगा। फिर यहाँ से देखा जाए कि राहु आपको, आप देखो राहु जो है ना 9वें भाव में बैठ करके पिता के साथ में या पिता तुल्य जो लोग हैं उनके साथ में वाद विवाद करवाता है। तो जिन लोगों को मिथुन राशि वाले जातकों को पिता पुत्र के विवाद आ गए थे, तो वह पिता पुत्र के विवाद खत्म करने का समय है। आप एक टेबल पे बैठो, आराम से बात करो और जो भी विवाद है उनको सॉर्ट आउट करो। आपका राहु अच्छे परिणाम दे करके जाएगा। 3 महीने बचे हैं राहु के पास में, केवल आपके इस भाव में, या मैं कहूँ इस कुंभ राशि में केवल 3 महीने के लिए है। आपके भाग्य को मजबूत करके ये जाएगा अगर आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदल लेते हैं। फिर यहाँ से आप देखो, जैसा कि मैंने कहा राहु आपके लग्न को देखता है, आपकी राशि को देखता है। राहु को अगर देखा जाए, बेसिकली राहु है क्या? राहु भूख है। अब राहु जब लग्न को बैठता है तो आपकी भूख बढ़ाता है। अब भूख काहे की बढ़ेगी? नेम की भूख बढ़ेगी, फेम की भूख बढ़ेगी, वेल्थ की भूख बढ़ेगी। आपको नाम भी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं फेम भी आपको चाहिए, इस टाइप की ये भूख बढ़ाता है। अब राहु जब अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर होना शुरू होता है और भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपको ये नेम एंड फेम नहीं लेने देगा। राहु यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ेगा, तो आपको धर्म पथ पे चलाएगा, आपको सही रास्ता दिखा करके फिर यहाँ से ये जाएगा। अगर सही रास्ता मिलता है तो नेम एंड फेम एंड वेल्थ तीनों ही चीज़ों पे यह कार्य करेगा, आपको सही रास्ता दिखा करके ये नेम फेम एंड वेल्थ दिखाएगा, लाएगा मतलब आपके जीवन में। फिर राहु को यहाँ से आप देखो कि राहु क्या है, चालाक प्लैनेट है। राहु भ्रम भी पैदा करता है, तो भ्रम तो यहाँ पे दूर हो जाने हैं, या कहूँ कि कम हो जाएंगे। अंधेरा जो है वह छट जाएगा, या जो धुंध थी वह कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहु धुंध का कारक है और वो कमज़ोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे राहु जो है ना वो चालाक प्लैनेट है। जब राहु आपके लग्न को देखे तो आपको इतना तो होशियार कर देता है, इतना तो आपको कहीं ना कहीं दूरदृष्टि दे देता है राहु, कि आप आने वाले समय में भी अपने जो अनुभव है उसके आधार पर किसी भी तरह के कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आपको राहु का ये जाते हुए का एक वरदान जरूर मिल जाएगा। फिर राहु की 7वीं दृष्टि, जहाँ केतु कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना आपकी, वो यही प्रॉब्लम थी कि आप चाहते हुए भी अपने कार्य पूरे नहीं कर पा रहे थे। मिथुन राशि वाले जातक चाहते हुए भी आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। चाहते हुए भी आप मेहनत करना चाहते थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये जो भी चीज़ें थी, कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे केवल राहु नहीं गए हैं, केतु भी जा रहे हैं। तो इनका भी परिणाम यही लगभग होगा कि आप थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएंगे, अपनी सोशल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, आप अपना दायरा बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के रोज़मर्रा की इनकम टूट गई या रुक गई, वह फिर से शुरू होगी और एक लेवल तक लेकर के ये जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको चांद सितारे ही आपके कदमों में आ जाएंगे, नहीं, ये फालतू की बेकार बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है। होना यही है कि इनके प्रभाव राहु के
केतु के थोड़े कम हो जाएंगे और जैसे कम होंगे वैसे वैसे इनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखो राहु जो है वह अपनी 9वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? भाई आपके भाग्य में बैठा आपके पंचम भाव को ही देखेगा। अब पंचम भाव को अगर थोड़ा सा समझा जाए तो पंचम भाव प्रेम संबंधों का है। ऐसे लोग जो प्रेम संबंध आजकल है ना, आजकल प्रेम का भी एक बड़ा सा कुछ समझ में नहीं आने वाली चीज़ें हो गई है। कोई प्रेम कर रहा है, कोई मजबूरी है, किसी की क्या है, कोई चालाकियों से कर रहा है। तो जो भी आपके है ना समस्याएं थी ना प्रेम संबंधों की, या कहूँ कि जो प्रेम आपके लिए प्रेम नहीं था और एक बंदिश बन गया, वो बंदिशें यहाँ से राहु जाने से पहले हटा देगा। एक प्रभाव तो ये समझ में आता है। अब क्योंकि राहु यहाँ पे विद्यार्थियों को भी भ्रम में डाल रहा था कि कैसे आप अपने पढ़ाई करोगे, कैसे आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे, तो वो भ्रम भी यहाँ पे राहु निरंतर जैसे जैसे कमज़ोर होगा कम हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे राहु बिल्कुल निष्क्रिय सा हो जाएगा। वो समय कब होगा? अगर उसकी मुझे बात करो ना, सितंबर महीने के बाद, अक्टूबर लगते लगते तो यह कमज़ोर हो ही जाना है। अक्टूबर लगते लगते ये कमज़ोर हो जाएगा और निष्क्रिय तो नवंबर महीने में बिल्कुल सा निष्क्रिय ही हो जाएगा वो। तो ये परिणाम अपने को बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे राहु के। अब ये भाव जो है, ये भाव नई अपॉर्चुनिटीज़ का भी है, 5वां भाव। ऐसे लोग जिनके जॉब के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, कई सारे वो हर्डल्स क्लियर कर गए थे, कई सारे राउंड क्लियर कर जाते थे और लास्ट राउंड पे जहाँ पे उनको है ना कोई परेशानी आ जाती थी, वो चीज़ें अब यहाँ पे राहु के पर्सपेक्टिव से कम होती हुई नज़र आएगी और कहीं ना कहीं अपने को महीने 1.5 महीने बाद में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलना शुरू होगी और कहीं ना कहीं उसका परिणाम ये होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको जॉब स्विच करने के भी रास्ते मिल जाएंगे। तो मेन परिणाम तो ये यहाँ पे समझ में आता है। क्या उपाय करें? भगवान विष्णु की आराधना राहु के लिए, भगवान विष्णु की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, ओम नमो नारायणाय जाप आप कर सकते हैं। अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।